सुभद्रा के विवाह के प्रकरण में अकेले बलराम जी महाराज सुभद्रा के विरोधी थे। अर्जुन के साथ विवाह हो, पूरी द्वारिका पूरे परिवार के लोग सब एक तरफ और बलराम दादा अपना मूड घुमा एक तरफ, बोले मेरी लाली को ब्याह तो दुर्योधन के ही संग होएगा। कृष्ण कहे दादा समझो तो सही, दुर्योधन की वृत्ति ठीक नहीं है, दुर्योधन ठीक व्यक्ति नहीं। बोले वो तो ठीक है परंतु ब्याह दुर्योधन की संग होएगा। बलराम जी महाराज भगवान शेष के अवतार हैं, अनंत हैं, विशेष हैं, कृष्ण के बड़े भैया हैं, सब कुछ बढ़िया है, परंतु बलराम बलराम है। सुभद्रा के प्रकरण में उग्रसेन ने, नाना ने, पिताजी वसुदेव ने, मैया ने, बहन ने, सबने कही। बलराम जी सबकी सुन ले पर वो तो ठीक है परंतु दुर्योधन में क्या कमी है बताओ। दुर्योधन राजा नहीं है, दुर्योधन योद्धा नहीं है, दुर्योधन धर्मात्मा नहीं है, बताओ कमी बताओ क्या है। जगह थे कहो नहीं भाई, बात तो ठीक है पर पण पतलानो तो बटे ही गिरे। पंचों की बात शर्माते पर पतनाला तो वहीं गिरे। अंत में भगवान कृष्ण को ऐसा रास्ता चुनना पड़ा जो बहुत देखने और सुनने में अच्छा नहीं लगता। अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने, बोले ले जाओ। अर्जुन ने कहा पीछे क्या होगा, बोले मैं हूं ना। और अर्जुन से भगवान ने एक बात और कही, हमारी बहन को रथ बहुत अच्छा चलाना आता है। आपको पता नहीं होगा पार्थ, मेरी बहन रथ बहुत अच्छा चलाती। मानो भगवान ने कह दिया कि तुम तो धनुष बाण पे ही रहना, लगाम तो सुभद्रा के हाथ पकड़ा देना। और जब भगवान कृष्ण की अनुमति मिल गई, संकेत मिल गया और अर्जुन सुभद्रा की मैया के साथ में चले तो वही काम किया जो भगवान ने कहा था। सुभद्रा ने पकड़ी रथ की लगाम और अर्जुन ने पकड़ लिया अपना धनुष बाण। और महाराज जब बलराम जी को पता चला कि अरे तो बहुत अनर्थ हो गया, नाक कट गई, बहुत अत्याचार हो गया, कृष्ण आज इसने अर्जुन ने हमारी नाक काट दी, इसको दंड दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले दादा सच में ही नाक कट गई क्या? अरे बोले तो हंसी सूझ रही है और यहां सुभद्रा को लेकर के चला गया हो। भगवान कृष्ण बोले दादा यहां ऊपर महल के ऊपर लेकर, अट्टारी के ऊपर, बोले देख के बताओ कि रथ कौन चला रहा है, ये सुभद्रा लेकर के गई है कि अर्जुन लेकर के गया है। देखा तो सुभद्रा रथ चला रही थी। बोले सच बताओ दादा कि अर्जुन लेके गया है कि सुभद्रा? बोले भैया रथ तो लाली चला रही है। तो फिर अर्जुन के सर पर क्यों कलंक लगाते हो कि लेके भाग गया? और इतना कहने के बाद बलराम बोले लाला मोह तो लगे तेरी साजिश है या मेरे अंदर आग लगी बैठी और तू मुझे ले रहा है। भगवान बोले प्रभु एक बात बताओ दादा, आज इस धरती पर अर्जुन के जैसा कोई योद्धा है क्या? जाओ तुम सेना लेकर के, चल भी पड़े ना तो जाओ पूरे यदुवंशी सेना लेकर के जाओ, और जब वहां से मुंह की खा करके आओगे ना नाक तो तब कटेगी। अभी नाक नहीं कटी है, अभी आपकी प्रतिष्ठा आपके हाथ में, इसलिए जाओ हाथ जोड़ करके मना के लाओ, सम्मान पूर्वक विदा करना। लड़ने जाओगे तो क्या देवराज इंद्र की भी सामर्थ्य है कि अर्जुन के सामने खड़ा हो सके? बलराम जी महाराज अपना सर खुजा करके बोले लाला मैं समझ गया हूं, काई की हिम्मत नहीं जो खड़ो हो सके। हमारी काई की लड़ाई, हम तो तेरे बल पर कूदे। इसलिए ये मत समझना कि बलराम जी महाराज सब मामला ठीक ही ठीक है। सुभद्रा के प्रकरण में भगवान कृष्ण के विरुद्ध बलराम गए। स्यमंतक मणि के प्रसंग में बलराम जी महाराज 3 वर्ष तक द्वारिकापुरी से कृष्ण से दूर रहे, केवल एक संदेह के कारण। महाभारत के युद्ध में आपने जान ही लिया है कि उन्होंने तीर्थ यात्रा का मार्ग चुना 3री बार, और 4थी बार जब भीम ने भगवान कृष्ण का संकेत पाकर के द्वंद्व युद्ध में अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ तोड़ी, तो सबसे पहले मारने के लिए क्रूरता पूर्वक हट करके भीम को मारने के लिए बलराम दौड़ पड़े।
तब कृष्ण ने ही कहा कि दादा आज तुमको धर्म याद आ रहा है, आज आपको युद्ध के क्षेत्र में धर्म की स्मृति आ रही है। तब आपका आवेश कहां गया था, तब आपका क्रोध कहां गया था, जब इन दुरात्माओं ने घेर करके एक छोटे से बालक को, आपके भांजे को मारा था, तब धर्म कहां था। और दादा एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति ने युद्ध से पलायन का रास्ता चुना हो, तीर्थ यात्रा का रास्ता चुना हो, उसको युद्ध के अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। आप युद्ध के आरंभ की वेला में निर्णायक बन करके आते तो आज बोलने का हक था। तीसरी बात, जब द्रौपदी को एक भरे दुरात्माओं के समाज में कपड़े खींच करके नग्न किया जाता था, दादा तब तुम्हारा शौर्य वीर्य कहां गया, तुम्हारी तेजस्विता कहां गई थी। पांडवों के साथ छलपूर्वक जुआ हुआ, उनको वनवास मिला, इस बात में आपको कुछ नहीं सुझाई देता है। और आज जब कोई वीर योद्धा अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए किसी दुरात्मा की उस जंघा को तोड़ता है, जिस जंघा को दिखा करके भरी सभा में नीच कहता था द्रौपदी से कि मेरी जंघा पर आकर के बैठ जा, तो कोई योद्धा अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करे तो आपको अधर्म दिखता है, धर्म विरोध लगता है। तब जाकर के बलराम ने कहा अच्छा लाला तेरी मर्जी, जो करे सो कर, मैं चलो। अब बताओ भगवान कृष्ण बाल्यकाल में भी कितने चौकन्ने थे बलराम से। सगे भाई जरूर है, परंतु इनकी प्रवृत्तियां भैया सावधान रहना। इसलिए कृष्ण बड़े दक्ष हैं, बड़े निर्णायक अवस्था में जीते हैं।